नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कॉन्सेप्ट पॉइंट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी नंबर सिस्टम की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 में वीडियो डाल चुका हूं। जो राकेश यादव 9700 प्लस का जो बुक है उसी का सीरीज चला रहे हैं, उसी के नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं हम लोग। अभी पहला पार्ट में हम लोग 1 से 20 तक के क्वेश्चन को देखें। अगला पार्ट में जो हम लोग आज लाए हैं वो इसमें 21 to 40 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग आप लोग जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आ रहे हैं तो वो इससे पहले वाले वीडियो जाकर ज़रूर देखें। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या बोला है पहला क्वेश्चन? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 इज 63। व्हाट इज द लार्जेस्ट अमंग देम? हिंदी में पढ़ते यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या में जो 3 से विभाजित हो का योग क्या होगा? 63 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एक छोटी सी बात आपको समझना होगा। 3 से डिविजिबल जो है वो 3 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब है ना। और उसका डिफरेंस क्या है? लगातार संख्या। तो आप देखेंगे 3 का पहाड़ा देखिए, 3, 6, 9, 12। 3 का लगातार जो डिविजिबल वो कितने का गैप आ रहा? 3 का गैप आ रहा है ना। तो बोला लगातार संख्या है, तो अगर मान लेते हैं पहला संख्या हमारा x है, तो अगला संख्या जो 3 से डिविजिबल है वो क्या होगा? x+3 हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा? x+6। तो तीनों का सम क्या बोला है हमको? कितना दिया हुआ है? 63। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x + 9 = 63। तो 3x = 54। 9 इधर माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से 18 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है? बड़ी संख्या। तो बड़ी इसमें से क्या हो जाएगा? x+6। तो x+6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 18 + 6 कितना हो जाएगा? 24। है ना। कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। बढ़ते अगले सवाल की ओर। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ऐसे स्टार ए स्टार बी। क्या बोला है? ए स्टार बी = a + b - ab, है ना। तो 5 स्टार 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पूछा। सेम इसी तरह कर देंगे। 5 + 7 - 5 × 7, 12 - 35 क्या हो जाएगा? -23। इस सवाल का आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 3 अंकों की सबसे छोटी संभावित दशमलव संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी क्या क्या दिया हुआ है? 0.012, 0.123, 0.11, नन ऑफ द एबव। देखिए नन ऑफ द एबव है। अगर इन तीनों में से पूछता तो सबसे छोटी हमारा क्या हो जाता? ये हो जाता। लेकिन नन ऑफ द एबव तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटी हमारा क्या हो सकता है? 0.001। सबसे छोटी तो यही होगी ना। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सबसे छोटी 3 डिजिट का दशमलव संख्या पूछा है ना, इसीलिए। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पाए अच्छे से। बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये किसके बराबर है? ये जो दिया हुआ है आपका, है ना, ये पूछा है ये किसके बराबर है। एक मिनट। ठीक है, हाँ किसके बराबर है? सॉल्व करते हैं। 1/04 ये है।
पॉइंट के बाद नीचे कितना डिजिट, 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद ऊपर भी उतना डिजिट डाल देंगे। अब कट जाएगा 425 इक्वल टू क्या आ जा रहा है 25। आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल सवाल है, आप लोग ये कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। संख्या क्या मान ले रहे हैं? x को दोगुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x, उसमें 9 जोड़ा। संख्या हम क्या माने? x माने, ध्यान रखिएगा। 9 जोड़ा जाता है। यदि परिणाम को 3 से गुना कर दिया जाए, मतलब ये जो वैल्यू है इसको किससे गुना किया जाता है? 3 से गुना कर दिया जाए, तब वह संख्या 75 के बराबर है। किसके बराबर हो जा रही है? 75 पे कटा दीजिए। 2x इक्वल टू 25 माइनस 9 16, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8। तो आपसे क्या पूछा है? वह नंबर क्या है? तो नंबर क्या हो जाएगा? 8। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? चलिए करते हैं। सबसे पहले 1000 को भाग दीजिए किससे? 45 से। 2 बार कटेगा, कितना आ जाएगा? 90। कितना बचेगा? 10। फिर से देखिए यहाँ 10 जो रिमाइंडर बच रहा है ना, तो हम बोलेंगे 10 यहाँ बच रहा है, इसीलिए 1000 45 से भाग नहीं लग रहा है। तो हम बोलेंगे 1000 में कितना घटा देंगे तो भाग लगेगा? 990। 10 घटा देंगे 1000 में, ये 10 बजे 10 को हटा देंगे, 990 भाग लग जाएगा। लेकिन बोलेंगे 1000 के जस्ट बाद क्या जोड़ेंगे कि वो उससे भाग लग जाएगा? देखिए यहाँ 45 में से 10 को क्या करना होगा? घटाना होगा। 45 में 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? 35। तो 1000 में अगर 35 जोड़ेंगे तो क्या होगा? टोटल डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 45 से कंप्लीट डिविजिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 35। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। देखिए सेम वही सवाल है, नीचे वाला करना है आपको। 1 मिनट, नीचे वाला करना है आपको, ऊपर वाला अभी कर लिए हम लोग, है ना। 17 का पावर 200 किससे डिवाइड करना है? 18 से। तो रिमाइंडर क्या होगा? चलिए 18 से जब भाग करेंगे 17 को, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 17 को अगर 18 से भाग करेंगे तो बोलेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 17 आएगा। चलिए रिमाइंडर कितना आएगा? 17 आएगा। इसी बात को हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ये तरीका सही नहीं है लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -1 रिमाइंडर आएगा और इसको हम पावर 200 कर देते हैं। तो हम बोलेंगे -1 का पावर 200 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, बाय 18। तो हम यहाँ से कह सकते हैं पॉजिटिव आया तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। इस पूरी संख्या को अगर भाग देंगे 18 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अगर ये बात आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं, इसका फुल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे? मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, बिरसा चौक, रांची। कांटेक्ट करना होगा किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोले यदि कोई संख्या 11 और 13 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वह किससे डिवाइड होगा? मान लीजिए कोई संख्या, एक नंबर है जो कि 11 से भी भाग लग रहा है, ये नंबर 13 से भी भाग लग रहा है ना, दोनों से भाग लग रहा है। मतलब ये संख्या जो है n जो है 11 का मल्टीपल होगा। n जो होगा मल्टीपल ऑफ 13, दोनों का मल्टीपल होगा, तो दोनों के गुना से तो भाग लग ही जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी। 11 और 13 दोनों से डिवाइड होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोल रहा है जैसे एक डिजिट दिया हुआ है यहाँ पे, है ना,
5824 स्टार लगाया हुआ है। बोल रहे हैं 11 से डिवाइड है, तो स्टार के जगह पर क्या आना चाहिए, है ना। 5824 x लगा लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। और ये किससे डिवाइड है, 11 से। होता क्या है 11 के डिवाइड में, देखिए ऐसे करिए अल्टरनेट, 5 + 2 7 + x, ठीक है। 8 + 4 12, कितना आ गया 12। इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये 11 से भाग लगेगा। 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम x एक डिजिट है, तो हम बोलेंगे 7 है, तो यहाँ 5 लेंगे तभी तो हमारा 12 0 बन जाएगा। 11 का डिफरेंस अगर चाहिए तो गैप कितना होना चाहिए, 12 है तो यहाँ कितना होना चाहिए आपका 23 होना चाहिए। ये सम कितना होना चाहिए तब 23 होना चाहिए। अगर 11 का डिफरेंस लेंगे तो 23, 2 डिजिट तो यहाँ डाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। 23 करने के लिए आपको कितना चाहिए, यहाँ पे 23 में से 7 जाएगा तो 3 4 16, 16, या x को आप 16 लिख सकते हैं, नहीं ये तो एक डिजिट है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा आपका डिफरेंस 0 ही होगा। और 0 के केस में आप x को क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो 7 5 क्या हो जाएगा 12, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 1% के आधे को दशमलव में लिखा जा सकता है। 1% मतलब क्या, 1/100, और इसका भी आधा, तो और आधा कर दिया तो क्या हो गया 1/200। अरे 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं ना, 00। और वैसे भी आपको और बेसिक से जाना है, तो ऐसे भाग कर दीजिए 1 को, जीरो और आ गया। ठीक है 0.005, आंसर क्या आ जाएगा 0.005। नहीं ये तो ऑप्शन नहीं है, नहीं है तो ठीक है सी, है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। और उतना क्या सोचना, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, और 2 0 और आ गया, पॉइंट के जगह 2 लगा देंगे, और है ना। चलिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में 1.1/4 चक्कर लगाया, दौड़ का कितना चक्कर है टोटल, 5 चक्कर, उसमें से 1.1/4 लगा चुका। सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 1, 5/4 घटा दीजिए, 5 - 5/4 क्या हो जाएगा 20 - 5/15/4 बचा हुआ है। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए। ये बोला है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ इधर प्लस है, यहाँ माइनस है, हाँ। देखिए हम क्या बोले हैं, हमेशा लास्ट 2 डिजिट आपको किससे डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 96 है, 251 का आपको क्या लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, ठीक है। 28 1 बचेगा, 21 का पावर 1 माइनस यहाँ 100 पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो 106 पूरा पूरी अगर कट जा रहा तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। 32 3 बचेगा, 16 का 4, कुछ नहीं ऐसे ही रहना। तो 1 का
कितना भी करें लास्ट डिजिट क्या आएगा, एक ही आएगा। इसमें भी क्या आएगा, एक आएगा। 6 का कुछ भी करें लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। यहाँ से 5 ही आएगा, यहाँ भी 6 ही आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो 1 1 2 5 7 और 9 16 माइनस 12 क्या आ जाएगा, 4। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। हमेशा क्या करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको लिखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 20 विषम प्राकृत, अच्छा ऑड बोला है ना। पहला क्या होगा, 1 फिर 3 5 7 9 इसी तरह चलते जाएगा। अब इस तरह कैलकुलेट करना होगा 20 के अंदर। हम बोलते हैं कि पहला इवन क्या होगा, 2, और 20वां इवन क्या हो जाएगा, 40। 20th टर्म क्या हो जाएगा, 40। सब में से एक एक माइनस कर देंगे, 1 अगला 3, तो 1 3 5, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 39। इसका सम पूछा है ना कि कितना संख्या होगा, 20 संख्या होगा। देखिए ये हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने का तरीका 1 + 39/2 क्या हो गया, 20। और कितना संख्या है, 20 संख्या है, तो 20 × 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो ये टोटल सम हो जाएगा, 400 हो जाएगा टोटल सम। ठीक है, अगर बेसिक से और समझना है तो हम समझा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम बोलेंगे क्या क्या संख्या बनेगा, 1 3 5 39। आपको करना क्या, एवरेज का तरीका होता है जब गैप आपका बराबर हो ना, तो एवरेज का तरीका होता है फर्स्ट टर्म लिख देते हैं इधर, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो एवरेज निकल गया। और एवरेज हमें पता चल गया तो हमको टोटल संख्या अगर पता है, टोटल सम निकला, टोटल संख्या कितना है, 20 संख्या बोला है ना, तो 20 है तो 20 × 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये तरीका होता है। देखिए अगला सवाल समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। 75 से 97 सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान दीजिए, 1 से लेके यहाँ 74 लिखे, यहाँ 75 लिखे, यहाँ 97। बोले यहाँ से लेके यहाँ तक कितना संख्या है, 97। 97 से हम कहाँ तक छोड़ दे रहे हैं, 74 संख्या। तो कितना बचा होगा सॉरी, तो 97 में से 74 घटा दीजिए। 74 संख्या को छोड़ दे रहे हैं ना, 75 से ही स्टार्ट करना है ना। 23, यहाँ कितना संख्या है, 23 नंबर है। ठीक है ना, तो सबका सम ही तो पूछा है, तो हम बोलते हैं फिर से एवरेज निकाल देते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट नंबर, गैप तो बराबर है ना, 75 76 77 इस तरह लेके 97 तक है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 75 + 97 डिवाइड बाय 2। तो 86 हो गया। अब ऐसा कितना नंबर, 26, तो टोटल सम क्या हो जाएगा, 86 × 23, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए जो आएगा आंसर। ठीक है, 86, हाँ सही है, 86 × 23 गुना करके देख लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए, 86 × 2 80 × 160 और 6 × 12 160 और 12 172, 1720 तो ऐसे ही हो जा रहा है। 1720 1900 के आसपास जाएगा, ये होना चाहिए। नहीं ये होगा चाहे ये होगा, देख लीजिए गुना करके, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, सौ और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताओ जो 3 का गुणज है। देखिए फिर से वही चीज़, 3 का गुणज बोला है ना, तो पहला 100 से और 200 के बीच क्या होगा,
पहला संख्या जो 100 के बाद होगा, बोलेंगे 3 से 99 होता है 100 के पहले, तो 99 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102। ये 3 का गुणज होगा फर्स्ट। और इधर 200 को भाग करिए किससे, वन 98 है ना, 198। ये कौन सी नंबर की संख्या, 66, मतलब ये 66 नंबर की संख्या। और ये कौन सी नंबर की संख्या, 34 नंबर की, मतलब 33 संख्या छोड़ चुके हैं 66 में से। तो इधर कितना संख्या होगा हमारा, 33 संख्या होगा, 33 संख्या होगा। तो टोटल सम निकालने बोला है तो हम एवरेज फिर से निकाल लेते हैं। 102 + 198, 198, 200, 300। तो आपको क्या पूछा है, टोटल सम पूछा है ना। 150 × 33 संख्या, इसीलिए कितना हो जाएगा 45, 45, 4950। ये आंसर जाएगा आपका कौन सा, बी जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे, जो यही चीज़ हम हर बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इसी से आंसर आ जा रहा है आपका, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। देखिए पहला पूर्णांक अगर x मानते हैं तो अगला क्या होगा x + 1, इसका अगला क्या हो जाएगा x प्लस, बीच का पूर्णांक क्या होगा। ये कर सकते हैं, नहीं तो एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर x मानेंगे तो पिछला वाला क्या हो जाएगा x - 1, अगला वाला क्या हो जाएगा x + 1। सम पूछा है ना, चलिए स्क्वायर कर देते हैं। इसको छोड़ दीजिए, एक फ़ायदा मिलेगा ये चीज़ में, इसीलिए हम बता रहे हैं इसको करने के लिए। क्या फ़ायदा मिलेगा देखिएगा, x² - 2x + 1, x² + 2x + 1। देखिए ये 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3x² प्लस 676 किसका रूट हो जाता है 26 का। आपसे क्या पूछा, बीच वाला पूर्णांक पूछा है, बीच वाला ही पूर्णांक x माने थे ना, हम बोलेंगे x, बीच वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा 26। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी। आशा करते हैं ये बात आप समझ। देखिए इससे अगर करते ना तो ये 2x वाला टर्म कटता नहीं यार, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है और प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो जाती। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 × 72। अब देखिए 72 से गुना हो रहा है, इसका मतलब 9 से भी गुना हो रहा है और 8 से भी गुना हो रहा है। तो 9 से गुना हो रहा है, सबसे पहले हमको पता चल गया सम ऑफ डिजिट जो है 9 से डिविजिबल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको जोड़ेंगे तो क्या है 64। 64 9 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं। तो ये फिर हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखिए 1 2, ये तो 9 सब कटिए गया, यहाँ 8 आ गया, नहीं होगा। सारा 9 से कट गया ना, 9 का 9 सब 9 से कट जाए, 8 नहीं भाग लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 8 72। हाँ 72 क्या हो जा रहा है अब आपका, 9 से भाग लग रहा है। हम बोलेंगे ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। 2 ऑप्शन मैच करेगा तब हमको चेक करना पड़ेगा ना। देखिए अब 9 9 9 9 हटा दिए, 1 2 3 4 5 8 5 40, 40 फिर 9 से भाग नहीं लगेगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी जाएगा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसके करने का तरीका क्या है, ये वाला क्वेश्चन का देखिए। 0.111 इक्वल टू 1/9 बोला है ना। इसी प्रकार बोला है 0.444 लिखा हुआ है, क्या है करना है आपको, 444 लिखा हुआ है ना। मतलब देखिए ये क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.4 के रेकरिंग, इसको आप लिख सकते हैं 0.1 का रेकरिंग। तो ऐसा जब एक पे रेकरिंग है तो क्या लिख सकते हैं, 4 जो बार लगाओ कितने पे, एक पे लगा तो एक बार लेंगे, 4/9, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए कल लास्ट सवाल ये भी कल इसी तरह के किए थे। x + y दो संख्या मान लिए, उसका सम जो है 12 है और x × y आपका दिया हुआ है 35। तो आपसे पूछा व्युत्क्रम मतलब 1/x + 1/y = क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x + y कितना दिया है, 12, तो 12/35 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना है बिल्कुल भी नहीं भूलें। ये आज हम लोग किए 21 से लेके 40 तक के सवाल, और अगला पार्ट जो लाने वाले हैं जिसमें हमारा 41 से लेके 60 तक के नंबर सिस्टम के सवाल हैं, जो राकेश यादव 9700+ का बुक का मैं सारा सवाल को कवर करूँगा। उस सीरीज को ही अभी चला रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।